नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत संविदा के प्रकार। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत संविदा के प्रकार या टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम संविदा के विभिन्न प्रकार का वर्णन करेंगे। सबसे पहला शून्य संविदा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। धारा 2J कहती है, जो संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती तब वह शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। इस प्रकार शून्य संविदा ऐसी संविदा है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किए जा सकते। उदाहरण, ऐसे कई करार हैं जिन्हें अधिनियम में ही विशेष रूप से शून्य बताया गया है। वे हैं, पहला, जहां करार के दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में हो, धारा 20। दूसरा, जब करार के प्रतिफल और उद्देश्य अविधिपूर्ण है, धारा 23। तीसरा, एक प्रतिफल रहित करार, धारा 25। चौथा, ऐसे करार जो अवरोधक हैं, विवाह के, धारा 26, व्यापार के, धारा 27, विधिक कार्रवाई के, धारा 28 और पंधम के तौर के करार, धारा 30 शून्य संविदा के उदाहरण हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब एक संविदा शून्य हो तो वह संविदा नहीं हो सकती, किंतु उसकी पहचान के लिए उसे शून्य या वॉइड संविदा कहा जाता है। नेक्स्ट, शून्यकरणीय संविदा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। धारा 2I शून्यकरणीय संविदा को परिभाषित करते हुए बताती है कि वह करार जो उसके पक्षकारों में से साफ या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदा है। इस अभिप्राय में अर्थ यह है कि करार का एक पक्ष इस स्थिति में है कि वह विधिता अपने द्वारा पूरे किए जाने वाले करार के भाग से इनकार कर सके, क्योंकि वह संविदा शून्यकरणीय है। ऐसे अधिकार तब पैदा होते हैं जबकि वह संविदा किसी पक्षकार द्वारा उत्पीड़न, अनुचित दबाव, कपट अथवा मिथ्या व्यवदेशन द्वारा की गई हो। तब अन्य पक्षकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह उक्त संविदा को शून्यकरणीय माने। यहाँ यह जानना समीचीन है कि शून्य एवं शून्यकरणीय संविदा में क्या भेद है। दोनों के मध्य अंतर तीन बातों अर्थात परिभाषा, प्रकृति और आधार पर किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, परिभाषा या डेफिनेशन। शून्य संविदा कभी प्रवर्तनीय नहीं होती। एक शून्यकरणीय संविदा या जो एक करार है को एक पक्षकार के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, किंतु अन्य पक्षकार के विकल्प पर नहीं, यहाँ प्रवर्तनीयता अथवा अन्यथा संविदा के दो प्रकार को स्पष्ट करता है। सेकंड, प्रकृति या नेचर। प्राकृतिक रूप से शून्य संविदा अपने रचना के समय वैध होता है, किंतु किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन या घटना जैसे असंभवता या पश्चातवर्ती अवैधता इत्यादि से यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। इसी प्रकार यदि शून्यकरणीय संविदा को अस्वीकार कर दिया जाए तो वह भी शून्य हो जाता है। इस प्रकार एक समाश्रित संविदा शून्य हो जाता है यदि वह कार्य या घटना असंभव हो जाए जिस पर आश्रित है। दूसरी ओर शून्यकरणीय संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर वैध रहता है जिसके पास यह विकल्प अधिकार है कि वह उसे शून्यकरणीय माने। यह अधिकार मात्र ही उसे अवैध नहीं कर देता जब तक कि उसका प्रयोग न किया जाए। सभी संविदा जो उत्पीड़न, अनुचित दबाव, कपट या मिथ्या व्यवदेशन द्वारा प्रभावित हों, शून्यकरणीय है। सामान्यतः एक संविदा जो भूल से प्रभावित है, शून्य है। नेक्स्ट, अधिकार या राइट्स। अधिकार के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो शून्य संविदा के मामलों में पक्षकारों को कोई विधिक उपचार प्राप्त नहीं होता कि वे संविदा को किसी भी प्रकार से अनुपालित करा सके। शून्यकरणीय संविदा
के मामले में पीड़ित पक्षकार को युक्त समय के अंदर संविदा के खंडन का अधिकार प्राप्त होता है। यदि उसे विखंडित कर दिया गया है तो वह शून्य हो जाएगी, यदि उसे विखंडित नहीं किया गया है तो वह एक वैध संविदा होगी। अब नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट है या प्रकार है संविदा का, वह है अवैध संविदा। अवैध संविदा वे संविदा होती है जिन्हें विधि द्वारा निषेधित किया गया है। सभी अवैध संविदा शून्य होते हैं क्योंकि उनकी अवैध प्रकृति के कारण वे विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। यहाँ तक कि अवैध मिश्रित संविदा तक प्रवर्तनीय नहीं होते। ऐसे ही संविदा जो लोकनीति या नैतिकता के विरुद्ध है अवैध हैं। इस प्रकार किसी अपराध को क्रियान्वित करने की संविदा जैसे सुपारी लेना इत्यादि अवैध संविदा है। उपरोक्त व्याख्या से दर्शित होता है कि अवैध संविदा शून्य संविदा के समान ही होते हैं। अधिनियम विभिन्न कारक बताता है जिनसे एक करार शून्य हो जाता है। उनमें से एक कारक अवैधानिक प्रकृति की संविदा अथवा अवैधानिक प्रतिफल वाले संविदा है। यद्यपि अवैधानिक करार अभी शून्य करार एक समान प्रकृति के हैं, तथापि उनके बीच निम्नलिखित अंतर है। पहला, विस्तार के आधार पर सभी अवैध करार शून्य होते हैं। यद्यपि शून्य करार अपने रचना के समय अवैध नहीं होता, बल्कि पश्चातवर्ती कारक उसे शून्य करार बना देते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक करार की शर्तें अनिश्चित है, इसमें वह अवैध नहीं हो जाता, बल्कि उसे शून्य करार के रूप में वर्ता जाएगा। एक अवैध संविदा हमेशा शून्य संविदा होगा, किंतु एक शून्य संविदा आवश्यक नहीं कि अवैध संविदा हो। सेकंड, प्रकृति एवं आचरण के आधार पर अवैध करार प्रारंभतः शून्य होते हैं। इसके पूर्व ही इसे स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक कुछ करार वैध होते हैं, किंतु पश्चातवर्ती कारकों द्वारा वे शून्य करार की प्रकृति धारित कर लेते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, समपार्श्विक संबंधों पर प्रभाव। अवैध संविदा के मामलों में समपार्श्विक समव्यवहार चाहे पूर्व के हों या पश्चात के अथवा मुख्य संविदा के साथ हो, प्रवर्तनीय नहीं है। इसके विपरीत शून्यकर्णी संविदा के मामले में समपार्श्विक समव्यवहार उस सीमा तक प्रवर्तनीय होते हैं जहां तक वे स्वतंत्र रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं, चाहे मुख्य संविदा शून्यकर्णी हो गया हो। नेक्स्ट, जुर्माना अथवा दंड। सभी प्रकार के अवैध संविदा विभिन्न विधियों द्वारा दंडनीय है, जैसे भारतीय दंड संहिता इत्यादि, जबकि शून्य करार के पक्षकार के इस प्रकार का जुर्माना या सजा नहीं भुगतना पड़ता है। यद्यपि संविदा की रचना की दृष्टि से इसका पुनः वर्गीकरण किया जा सकता है। इस उपवर्गीकरण के तहत संविदा के निम्नलिखित प्रकार हैं। अभिव्यक्त संविदा। एक संविदा स्पष्ट संविदा कही जाएगी जब उसके शर्तों को स्पष्ट रूप से शब्दों में लिखित कर लिया जाए। अधिनियम की धारा 9 प्रावधानित करती है कि यदि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका स्वीकृति शब्दों में किया जाता है, वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है। नेक्स्ट, विवक्षित संविदा। विवक्षित संविदा का अस्तित्व विवक्षा पर आधारित होता है। बहुधा यह विवक्षा विधि की या पक्षकारों के कार्य के आधार पर होती है। अधिनियम की धारा 9 इस प्रकार के विवक्षित संविदा को स्पष्ट करते हुए कहती है कि जहाँ तक कि ऐसी प्रस्थापना या स्वीकृति शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन विवक्षित कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, ए भूल से कुछ वस्तु सी के बदले बी के घर परिधान कर देता है। यहाँ बी वस्तु को स्वीकृति करने के लिए अहर नहीं है और वह मात्र ए को वापस करने के दायित्वाधीन है। यद्यपि यहाँ इस प्रकार की किसी संविदा का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट, अभिव्यक्त संविदा या
अव्यक्त संविदा। अव्यक्त संविदा वे संविदा होते हैं जिनका पता पक्षकारों के आचरण के आधार पर लगाया जाता है। अव्यक्त संविदा का सबसे अच्छा उदाहरण बैंक ग्राहक द्वारा बैंक के स्वचालित टेलर मशीन या एटीएम द्वारा रुपए निकालने का है। दूसरा उदाहरण नीलामी बिक्री में विक्रय हेतु बोली लगाने वाले की अभिव्यक्त या अव्यक्त आचरण है, जिसे अंतिम बोली में वस्तु विक्रय होनी है। इसके पश्चात अन्य वर्गीकरण संविदा के निष्पादन के संदर्भ में है, जो निम्नलिखित है। निष्पादित संविदा ऐसे संविदा में प्रतिफल अदा किया जा चुका है या प्रविरत रहा गया है जब कार्य कर लिया गया है अथवा निष्पादित कर लिया गया है, अथवा ऐसा करने से प्रवृत्त रहने को कहा गया है, तब ऐसी संविदा निष्पादित संविदा कहलाती है। निष्पाद्य संविदा। निष्पाद्य संविदा में प्रतिफल पारस्परिक वचन अथवा दायित्व होता है। ऐसा प्रतिफल भविष्य में चुकाया जाना है। ऐसे संविदा को निष्पाद्य संविदा कहते हैं। एक पक्षीय संविदा। एक पक्षीय संविदा एक तरफा दायित्व धारित करती है, जिसमें केवल एक पक्षकार को अपने दायित्वों या कर्तव्यों का पालन करना होता है। नेक्स्ट, द्विपक्षीय संविदा। द्विपक्षीय संविदा वह है जहां दायित्व या वचन दोनों पत्रकारों द्वारा या पक्षकारों द्वारा पालित किया जाता है। अब एक अन्य प्रकार का वर्गीकरण देखते हैं, जिसमें आंग्ल विधि मान्यता प्रदान करती है। आंग्ल विधि संविदा का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करती है। पहला, औपचारिक संविदा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा सामान्य संविदा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। औपचारिक संविदा वे हैं जो अभिलेख संविदा या मोहरबंद संविदा में वर्गीकृत किए गए हैं। अभिलेख संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख संविदा न्यायालय के माध्यम से अपने बाध्यकारी बल को दर्शित करते हैं। न्यायालयीन प्राधिकार उसके निर्णय के माध्यम से अथवा उसके मुचलके से स्पष्ट होते हैं। तकनीकी रूप से न्यायिक आधारित निर्णय संविदा नहीं होते हैं, क्योंकि ये पक्षकारों के मध्य करार पर आधारित नहीं होते, जबकि निर्णय सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो उस वाद के पक्षकार होते हैं। निर्णय निश्चित व्यक्ति के लिए निश्चित अधिकारों का स्थापना करते हैं और अन्य निश्चित व्यक्ति के लिए दायित्व का स्थापना करते हैं। दूसरी ओर मुचलका सामान्यतः आपराधिक कार्रवाई में ऋण के प्रति एक लिखित अभिस्वीकृति होती है। नेक्स्ट, मोहरबंद संविदा। मोहरबंद संविदा अपने प्रारूप के कारण बाध्यकारी बल रखता है। यह लिखित हस्ताक्षरित मोहर युक्त और पक्षकारों को सौंपा हुआ होता है। इसे अभिलेख या विशिष्ट संविदा भी कहा जाता है। सामान्य संविदा या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट औपचारिक संविदाओं के विपरीत सभी औपचारिकता को जो ऊपर बताई गई है से मुक्त होती है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।